हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेट और मैं हूं आपका साथी जयप्रकाश। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। उसको जो है हम लोग सेंटेंस के द्वारा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जो है उसको प्रोनाउन के काइंड्स को समझने के प्रयास करेंगे ना। तो आइए हम लोग चलते हैं काइंड्स की ओर। तो जनरली जो होते हैं प्रोनाउन के जो है 8 प्रकार के काउंट्स होते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जनरली जो होते हैं प्रोनाउन के 8 काइंड्स होते हैं, यानी कि 8 काइंड्स होते हैं। तो हम लोग जो है 8 के बारे में हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से चर्चा करते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना। हम लोग डिफिनीसन जो है, डिफिनीसन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, डिफिनीसन की यहाँ पर हमको ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमको मेन जो है हमारा मोटिव है उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम उसको समझाना है कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन कैसे जानेंगे कि यह पर्सनल प्रोनाउन है, कैसे जानेंगे कि यह पोसेसिव प्रोनाउन है। मेरा मोटिव यह था, इसीलिए हमने जो है डिफिनीसन पर ज़्यादा जो है बल नहीं देते हुए, फोर्स नहीं देते हुए हम लोगों ने एग्जाम्पल पर ज़्यादा हम लोग फोकस किया है। और आप देख रहे होंगे टोटल का टोटल बोर्ड जो है एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है जो है व्यक्तिगत होता है, यानी कि पर्सनल होता है। जैसे हम कोई चीज़ को कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारा पर्सनल है, हमारा निजी है। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में कौन कौन से चीज़ आते हैं? आई, बी, यू, ही, सी, ये सब जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी नाउंस है, जितने भी प्रोनाउंस है, यह सब क्या आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। जैसे आई गो में यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले आई प्रोनाउन है और यहाँ पर दूसरा कोई प्रोनाउन भी नहीं है, यानी कि आई क्या है? यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से छाटेंगे, हम इसकी चर्चा भी करेंगे। उसके बाद वी रन में वी जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। यू कम, यहाँ पर यू जो है पर्सनल प्रोनाउन है। ही सिंग्स, यहाँ पर ही जो है क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या है पोसेसिव प्रोनाउन? पोसेस मतलब होता है अपने पास जो है अधिकार रखना। अपने पास क्या है? अधिकार रखना, यानी उस पर हमारा जो राइट बनता है, अधिकार बनता है। तो उस अधिकार को जताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं उसको हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं ना। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। द बुक इज माइन, द बुक इज माइन, यानी कि यह किताब जो है वह क्या है? मेरी है। यानी कि इस बुक पर किसका अधिकार है? तो मेरा अधिकार है ना। तो यहाँ पर माइन क्या हो गया? माइन जो है पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। द बैट इज योर्स, यह जो बल्ला है वह क्या है? आपका है। यानी इस बल्ले पर किसका अधिकार है? तो आपका है। योर्स क्या हो गया? यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। द स्कूल इज आवर्स, यानी कि स्कूल जो है, विद्यालय जो है वह क्या है? हमारा है। तो विद्यालय पर किसका हक है? हम लोग का हक है। इसलिए यहाँ पर आवर्स जो हो गया वह क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। द बॉल इज हर्स, द बॉल इज हर्स, यहाँ पर यह जो बॉल है, यह जो गेंद है, यह उनकी है। तो उस गेंद पर किसका अधिकार है? उनकी है, तो उन लोगों की है। तो क्या हो गया? हर्स यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर इशारा जब हम करते हैं। तो हम लोग जब इशारा करते हैं तो इशारा करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम लोग इसको जो है समझते हैं। दिस इज ए बुक, क्या है? दिस इज ए बुक, यानी कि यह क्या है? यह किताब है। यानी किताब की तरह इशारा करते हुए हम लोग जो है उसको क्या कहते हैं? किताब की तरह इशारा करते हुए हम लोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं ना। यानी कि जो इशारा करते हैं उसको हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि दिस,
दैट, दीज और दोज को जो है हम लोग इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं, इशारा करने के लिए यूज करते हैं। दिस और दैट का यूज जो है हम लोग जो है सिंगुलर में करते हैं, और दीज और दोज का यूज जो है हम लोग प्लूरल में करते हैं। तो दिस का प्रयोग जो होता है नज़दीक की वस्तु को इशारा करने के लिए होता है, जबकि दैट का जो है यूज वह क्या होता है, दूर की वस्तु को इशारा करने के लिए होता है। उसी तरह से जब प्लूरल रहता है तो दीज से जो है हम लोग नज़दीक की वस्तु को इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और दोज से दूर की वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब देखिए दीज आर बुक्स, अब यहाँ पर प्लूरल हो गया, दिस का यहाँ पर प्लूरल हो गया। सिंगुलर और प्लूरल जो है पिछली वीडियो में मैंने प्रोनाउंस के बताए थे, वहाँ पर आप जाकर उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पहला वीडियो का, उसमें आप जा करके इसका जो सिंगुलर और प्लूरल जितने भी प्रोनाउंस है उस सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दीज आर बुक्स, यहाँ दीज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पर क्या है दैट, दैट यहाँ पर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर कप्स, दोज क्या हो गया, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक खासियत है कि यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है स्वयं को दर्शाने के लिए होता है, यानी कि कोई भी अगर प्रोनाउन है और उसमें अगर सेल्फ लगा हुआ है, स्वयं लगा हुआ है ना, तो उसको जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग उसको लेते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, माई सेल्फ यानी मैं स्वयं ना, हिमसेल्फ यानी कि वह स्वयं ना, योर सेल्फ आप स्वयं। तो जब इसमें जब सेल्फ लग जाए तो उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे, यानी कि किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करते हैं, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं सेल्फ लगा करके कि मैं स्वयं हूँ। तो आइए जो है एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही हर्ट्स हिमसेल्फ ना, तो हिमसेल्फ यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यू डू इट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आई हेल्प माई सेल्फ, आई हेल्प माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ जो हो गया वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और सी ड्रेस्ड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। अब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव जो होता है वह प्रश्न पूछने के लिए होता है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम जो है प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही वह कौन है, तो हम उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, वह के बारे में ना, कि वह कौन है, तो यहाँ पर हु क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। किसके लिए यूज हुआ है, तो ही के लिए यूज हुआ है। व्हाट इज दैट, यानी कि यह क्या है, तो व्हाट जो है किसके लिए यूज हुआ है, तो दैट के लिए यूज हुआ है। हुज इज द बॉल ना, विच इज योर पेन, यहाँ पर विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। अब है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन में हम लोग आते हैं जो अनिश्चित है। इंडिफिनिट का मतलब हो गया निश्चित, एक होता है डिफिनिट यानी जो निश्चित है, यानी ये सब जो है डिफिनिट है, लेकिन यह क्या है, इनडिफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है। जैसे ऑल आर हैप्पी, यानी सभी लोग खुश हैं, तो ऑल में 10 आदमी भी हो सकते हैं, 20 आदमी भी हो सकते हैं, 100 आदमी भी हो सकते हैं। यह जो है अनिश्चित है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो है ऑल को जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन के सीरीज में हम लोग श्रेणी में क्या करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं। अब जैसे देखिए बोथ आर हियर, बोथ आर हियर, अब दो हैं लेकिन दो कौन है ये तो हमको नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर बोथ क्या हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब है मैनी विल कम, यानी कि बहुत सारे आएंगे। अब कितने आएंगे ना वो तो पता नहीं है, तो मैनी क्या हो गया, इनडिफिनिट हो गया, यानी कि जो अनिश्चित है। वन वाज किल्ड, एक जो है मारा गया था। अब कौन मारा गया था यह जो है किसी को पता नहीं है। अब है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग जो है रिलेशन बनाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या है, रिलेशन बनाते हैं, हम लोग जो है संबंध बनाते हैं।
अब जैसे देखिए, द गर्ल हुम यू सो इज रेखा, यानी कि वह लड़की जिसको हम लोगों ने देखा वह कौन है? रेखा है। वह लड़की कौन है? रेखा है। तो हुम से हम लोग रिलेशन बना रहे हैं। वह लड़की ना जिसको जो है आपने देखा वह क्या है? रेखा है। तो हुम क्या हो गया यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी लड़की और रेखा में क्या कर रहा है? यह जो है रिलेट कर रहा है, यानी संबंध बता रहा है कि वही लड़की है और वही रेखा है। उसको जो है हम लोग दोनों को एक बनाने के लिए हुम का यहाँ पर यूज किए हैं। उसी तरह से द डॉग विच इज रेड, यानी कि वह कुत्ता जो क्या है? लाल है, वह क्या है? मतलब कि भौंक रहा है। अब देखिए यहाँ पर लाल है, यानी कुत्ता क्या है? लाल है जो भौंक रहा है, और यहाँ पर कुत्ता है। तो यह इसमें दोनों में क्या कर रहे हैं? इस दोनों में बीच जो है यहाँ पर रिलेट कर रहा है, यानी कि वहाँ उसका दोनों का क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है। इसीलिए यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। अब जो है देखते हैं लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है। अब देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज टॉल, यानी कि प्रत्येक जो लड़के हैं वह क्या हैं? लंबे हैं। यानी जितने भी लंबे लड़के हैं उस सब को एक एक करके बांट रहा है ना। तो यहाँ पर इज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज टॉल, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज टॉल मतलब कह रहा है, आइदर का मतलब होता है या तो, नाइदर मतलब नहीं तो। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज टॉल, या दोनों में से, जैसे मतलब कि अगर कोई है ना तो उसके लिए हम लोग आइदर नाइदर का यूज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है लड़कियाँ जो है लंबी है ना, तो या तो वह लड़की लंबी हो सकती है, नहीं तो दूसरी लड़की लंबी हो सकती है ना। तो इसके लिए हम लोग आइदर का यूज किए हैं, यानी बांटने का हम लोग काम किए हैं। अब देखिए, नाइदर ऑफ द पेन इज न्यू, कह रहा है कि नाइदर ऑफ द पेन इज न्यू, मतलब दोनों में से, जैसे अगर दो कलम है तो उसमें से यह कह रहा है कि दोनों में से कोई भी कलम क्या है? नया नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कलम को क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो यह क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो आठों जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के काइंड्स जो है आपके ख़त्म हो गए। हम आशा करते हैं कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको काइंड्स जो है समझने में आसानी हुई होगी, और आपको जो है पूरी तरह से इसके जो है काइंड्स समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर जब वर्कआउट अगर एग्जाम्पल बनाना पड़े कि प्रोनाउन किस तरह से उसको हम लोग अलग करना है, छांटना है कि कौन सा प्रोनाउन जो है किस मतलब की कैटेगरी का है, यानी कि कौन सा काइंड है। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर दे दिया जाए कि ऑल आर हैप्पी, तो ऑल क्या है? इंडिफिनिट है कि इंट्रोगेटिव है कि रिलेटिव है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर छांटने के लिए दे दिया जाए तो हमको लगता है कि आप आसानी से इसको